मनी नाइन के इस विशेष सत्र में स्वागत है। बाला सर हमारे साथ हैं। म्यूचुअल फंड उद्योग में जितने इनके जैसे अनुभवी लोग कम हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपनी शुरुआत से 50 लाख करोड़ तक आते देखा है, और इसलिए हमें लगा कि जो आज का सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे दिल है कि मानता नहीं, वैसे निवेशक है कि मानते नहीं, बाजार में रुकते नहीं, कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं लेते, स्टॉक्स की तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक की रैली के साथ म्यूचुअल फंड को टाइम करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए इस समय ये है कि लोग रुकते नहीं। इस पर हम चर्चा शुरू करें, लेकिन इससे पहले इस मुख्य विषय पर चर्चा शुरू करें। बाला सर के अनुभव का तजुर्बे के आधार पर मेरा पहला सवाल ये होगा कि भारत और बाकी दुनिया के जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनके नेचर में, उनके इकोनॉमिक बिहेवियर में क्या फ़र्क दिखता है आपको, भारतीय निवेशकों में और जो विदेश में म्यूचुअल फंड निवेश करने वाले लोग हैं? दुनिया के कई देशों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आकार काफ़ी बड़ा है, भारत से काफ़ी बड़ा है। क्या फ़र्क दिखता है बुनियादी तौर से आपको? नहीं, एक तो फ़र्क दिखता है दैट म्यूचुअल फंड निवेश करना है, पहले वो उतना उम्मीद नहीं था। अच्छा। सो पहले बहुत 10-15 साल का पहले देखते हैं, कोई भी अपना दुनिया में जाके पूछते हैं म्यूचुअल फंड, मतलब उनका यही समझा रहता है रिस्क ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड से सेफ़ है नहीं, सेफ़ नहीं है, वही सवाल आते थे। अभी पूरा का पूरा चेंज जो आया, म्यूचुअल फंड सही है, ये उसका जो पूरा देश में ब्रांड क्रिएट करने के बाद जो म्यूचुअल उम्मीद ज़्यादा बढ़ गया है। जस्ट गिव एन एग्जांपल, रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग टू तमिलनाडु, एक पर्पस के लिए ट्रैवल किया था, ऑफिशियल ट्रैवल किया था। खाली रूरल इंडिया का सोचना कैसा है, दोनों में इन्वेस्टमेंट्स में भी सोचना कैसा है, डिजिटल में कैसे सोचना कैसा है, उनको जो सोशल बेनिफिट में उसका बेनिफिट कितना होता है वो भी सोचना कैसा है, उसके लिए हम लोग जो टूरिंग किया था उसमें सबको एक सवाल पूछा। एक्चुअली म्यूचुअल फंड जानते नहीं जानते हैं? म्यूचुअल फंड सबको अभी जानते हैं। और 2-3 लोग आके पूछा भी, एक्चुअली ये फंड में इन्वेस्ट किया, उधर इन्वेस्ट किया है, मैं क्या करूँ, एक्चुअली कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, उतना अदर जानकारी बढ़ गया है। उसके वजह से आज के दिन में अपना जो 50 लाख जो करोड़ जो आपने जो बताया था इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट पार्टिसिपेशन बढ़ गया। दूसरा, अपना मैडम ने इंट्रोडक्शन करने के टाइम उन्होंने एक बोला था सबको उंगली पकड़ के एक्चुअली म्यूचुअल में लेके आया, विच एक्चुअली आपको उतना ट्रू तो नहीं है, बट फिर भी काम तो हम लोग करते रहते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा करके उसमें आई थिंक बहुत चेंज आया एक्चुअली आज के दिन पे। दैट इज़ माई वी इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। ये अपना देश के लिए जो है, भारत के लिए आप जो नाम लिया है, ये आज के दिन पे खाली सिटीज़ में नहीं है, ये अभी खाली भारत में पूरा कोई भी आप सिटी में आप अगर ट्रैवल करेंगे, ये म्यूचुअल फंड का निवेश करने का एटलीस्ट इंटरेस्ट है, उम्मीद है, और कॉन्फिडेंस भी आज के दिन पे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के नंबर्स देखें तो हमें दिखाई देता है कि अभी जो 30 सिटीज़ हैं, टॉप 30 सिटीज़ हैं, वहाँ से बड़ा निवेश आता है। जैसे उसके नीचे जाना शुरू करते हैं जो B30 सिटीज़ हैं और उसके बाद आते हैं तो निवेश कम होता चला जाता है। जबकि स्कीमें सब जगह की जैसी हैं, रिटर्न सब जगह ऐसे हैं, कम्युनिकेशन भी एक जैसा है, एक ही तरीके का कम्युनिकेशन है। ऐसी क्या वजह है कि जैसे ही हम बड़े शहरों से बाहर निकलते हैं, नीचे जाते हैं पिरामिड के बेस की तरफ, लोगों को म्यूचुअल फंड आकर्षित ही नहीं करता, उनसे वो जुड़ता ही नहीं है। और इस वजह से हमने देखा है कि भारत में बहुत सारे लोग, हमारे मनी नाइन के पर्सनल फाइनेंस सर्वे से ये पता चला कि बहुत सारे लोग जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं बैंक्स में निवेश के लिए, वो भी म्यूचुअल फंड से बचते हैं। आप से ज़्यादा बेहतर इसको कौन समझ सकता है कि उन्हें आखिर क्या रोक रहा है, उनको कौन सी ऐसी चीज़ें रोकती हैं जिससे वो इसमें निवेश करने के लिए आगे नहीं आते? पहले रोकने के पहले जो बिहेवियर के हिसाब से देखते हैं जी। अगर B30 वी कॉल इट एज एन म्यूचुअल फंड का टर्मिनोलॉजी में B30 बोलते हैं, पहले B15 था, अभी B30 बोलते हैं। दैन T30 अगर मुंबई और अगर वाराणसी का कंपेयर करें, अगर मुंबई वाले लोग पैसे डालते हैं अगर 3 साल के डालते हैं, वाराणसी के 7 साल के लिए आते हैं। सो एज इट गो डाउन द डीपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनका परसिस्टेंस बढ़ते जाते हैं। सो उनको उतना चिंता नहीं है, पैसा डाल दिया, उनको रखने के लिए, लंबा समय के लिए रखने के लिए उसका ताकत भी है, और साथ साथ में इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट डालते हैं, उसमें तो कंसर्न नहीं है, बट फिर भी जो लंबा समय के लिए रखते हैं, दैट इज़ एक्चुअली बिहेवियरल चेंज आई एम सेइंग। जो रुकता है एक्चुअली आज के दिन पे भी आप जो बोला एक्चुअली दैट बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने कितना म्यूचुअल फंड का आज के दिन पे है, 20% ऑफ दी बैंकिंग का इंडस्ट्री जो डिपॉजिट का साइज है आज के दिन में म्यूचुअल फंड में है जी। अगर उसमें से कॉर्पोरेट का पैसा, अगर फिक्स इनकम प्राइस है ऑलमोस्ट अबाउट 15 लाख करोड़, HNIs और कॉर्पोरेट मिल के अगर वो निकाल दें उसमें से,
रिटेल का पैसा आउट ऑफ 50 लाख रुपीज़ 50 लाख करोड़ में 30 लाख करोड़ एक्चुअली रिटेल का पैसा है जी। अगर रिटेल को सामने आप रिटेल का डिपॉजिट कंपेयर करेंगे वी आर स्टिल ओनली अबाउट 14% ऑफ द बैंक डिपॉजिट साइज है। तो उसका अब आज के दिन पे जो बैंक में ऑफकोर्स आपको गारंटी रिटर्न मिल जाते हैं, कभी कभी लोग को समझते हैं अगर म्यूचुअल फंड आएगा तो सब कुछ पास थ्रू है, रिटर्न का भी गारंटी नहीं है, वो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो गारंटी रिटर्न के तरह आते उधर पैसे लगा देते हैं। जो लोकल लैंडिंग में अगर अपना देश में अगर चलते हैं, कोई लोकल फाइनेंस कंपनी है उसमें अगर 11-12% दे दिया है उसमें पैसा डाल के भूल जाते हैं एक्चुअली। थर्ड ऑफकोर्स रियल एस्टेट से ज़मीन जी। अपना देश में ज़मीन खरीदने का सबको शौक बहुत है एक्चुअली, तब वो ज़मीन में भी डालते रहते हैं, वो ज़मीन डाल के वो रखते रहते हैं। दीज आर समथिंग आई नॉट इज जस्ट शो स्टॉपर, बट उनके लिए चॉइसेस बहुत है, छोटा छोटा भी आप ज़मीन में पैसा डाल सकता है एक्चुअली। दैट इज़ वे रूरल इंडिया ऑपरेट्स हैं। उसका वजह से म्यूचुअल फंड में रूरल इंडिया पार्टिसिपेशन आज के समय धीरे धीरे आ रहा है। मेरे हिसाब से ये जो बैंक का डिपॉजिट्स में उनको समझना शुरू हो जाते हैं और म्यूचुअल फंड का जो पावर जो है, पावर ऑफ कंपनी जो पावर जो है, एज इट बिकम्स मोर एंड मोर पार्ट ऑफ द रिकग्निशन, मेरे हिसाब से निवेश बढ़ते जाएंगे उसमें से। बाला सर, आप म्यूचुअल फंड में इनोवेशन और नए तरीके की स्कीमों को हमेशा प्रेरित भी करते रहे और एमफी के अध्यक्ष थे पिछले साल के तौर पर। आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपने तरह से ग्रो होते देखा। कौन सी ऐसी सबसे बड़ी इनोवेशन आपको दिखाई देती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले 3 साल में, 2 साल में, जिसने इंडस्ट्री को बदला है इन टर्म्स ऑफ आउटरीच ऑफ म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर्स को उससे कनेक्ट करने में? कौन सी सबसे बड़ी इनोवेशन दिखती है आपको? एक तो 2 तरफ से इन्वेशन हुआ है। एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी, जो पहले जो लिटरेसी बढ़ाने के लिए खुद ही का बजट से, आई मीन ईच वन ऑफ अस बिरला सैलम म्यूचुअल फंड लास्ट 30 साल से है, आज के में 30th ईयर रनिंग फॉर अस। जो पहले जो 20 साल हम लोग खुद का इनिशिएटिव से लेके पूरा दुनिया में ट्रैवल करके वी यूज्ड टू टेल म्यूचुअल फंड किसके लिए अच्छा है, पावर ऑफ कंपनी क्या है होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, इनकम फंड क्या होता है, वी यूज्ड टू डू द हार्ड सेल। उसमें अभी पूरा इनोवेशन आ गया कि थैंक्स टू सेबी रेगुलेटर ने 2012 में दे केप्ट असाइड सम बजट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूवमेंट इन द कंट्री। उसमें 1-2 पावर आ गया है। एक तो आपके लिए अलग से किटी आ गया है पैसा खर्चा करने के लिए, ओनली फॉर एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स। दूसरा एक पावर आ गया है, ये इंडस्ट्री का साइज बढ़ते जो आप जो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए पैसा लगाते हैं, दैट इज लिंक टू द एएम ऑफ द म्यूचुअल फंड। वो एक एक्चुअली 2% आज के समय 50 लाख करोड़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट है। सो दिस अमाउंट कीप्स ऑन राइजिंग, किट्टी भी बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिविटीज बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज अ बिगर इनोवेशन दैट केम, नोवेयर इन द वर्ल्ड ऐसा कुछ किट्टी है, ओनली सेल्फलेसली फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। वो एक बड़ी बात हुआ एक्चुअली अपने देश में, थैंक्स टू सेबी रेगुलेटर। यूके सेना का टाइम पे इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, दिस नो वर्क वेरी ब्यूटिफुली। उसमें म्यूचुअल फंड सबका एक एडिशनल काम भी आ गया है to focus only on financial literacy in a selfless manner. Second एक innovations हुआ actually, it's SAP becoming popular. So पहले SAP बोलते हैं that people never used to accept as SAP is a bigger concept. So अभी SAP is not an innovation, it's of course one of the old SAP as a concept. We as Aditya Birla Sun Life Mutual Fund introduced the year 1995 itself. तभी हम लोग इंट्रोड्यूस किया था रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से जी। दूसरा तरफ से इंट्रोड्यूस किया था पेरोल सेविंग्स प्लान के हिसाब से हम लोग इंट्रोड्यूस किया था। को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंटरनेशनल से लेके आके उनका भी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। SAP वी आर इन्वेस्टिंग, इट हैज गेन पॉपुलरिटी, इज बड़ा इनोवेशन जो हुआ एक्चुअली। आज के दिन पे अगर कोई भी बड़ा करोड़ में अगर पूछते हैं कितना लोग आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है, शायद नंबर ऑफ पीपल राइज इन द हैंड विल बी लेस। अगर वो रिवर्स करके कितना लोग आप ऐसे भी पैसा डाला है, नंबर ऑफ हैंड्स विल गो अप विल बी हाई। सो दैट इज वे आई थिंक हैज रन done a beautiful this thing for investors. This is actually, of course, innovation has come in the form of multiple purpose के लिए आप invest कर सकते हैं, something has come. But without innovation, copying innovation is also equally important. So अपना देश में जो बड़ा innovation जो हुआ actually है ना पेमेंट बैंकिंग में, UPI पेमेंट बैंकिंग, the NACH ट्रांसफर्स एक्सेट्रा में जो उतना बड़ा अपना देश के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो किया है, वो इन्वेस्टमेंट को लेके म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर्स के लिए देने के लिए जो हम लोग जो अडेप्टेशन किए हैं, दैट इज समथिंग एक्चुअली इज मेड इट मच ईजी फॉर इन्वेस्टर्स टू कम इन। अगर कोई भी दुनिया में बैठते हैं एक्चुअली इंडिया में, आप म्यूचुअल फंड में इतना आसान से आप बैंक में डीलिंग करते हैं, उतना आसानी से आप म्यूचुअल फंड में डीलिंग कर सकता है। दैट इज द राइट फ्रॉम केस से लेकर इन्वेस्ट करना, वो मेरे हिसाब से इट इज नॉट इनोवेशन ऑफ म्यूचुअल फंड बट अडैप्टिंग द इनोवेशन ऑफ द कंट्री एज ए होल क्रेडिट एसेट्स।
सर, म्यूचुअल फंड का अडॉप्टेशन और फिनटेक के साथ कई तरीके की सुविधाएं आई, जैसे मनी9 पर हम अब कंटेंट के साथ सूचना, कॉमर्स और लोगों को म्यूचुअल फंड खरीदने की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ दिखाई देती है कि यूनिक एसआईपीज़ के नंबर्स उस तरह से नहीं बढ़ते हैं जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी शुरुआत से। नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 50 लाख करोड़ है, मल्टीपल एसआईपीज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, बट यूनिक एसआईपी वाले लोगों की संख्या उस तरह से नहीं बढ़ती। यानी इंडस्ट्री जो अभी भी अनटैप्ड कैचमेंट है, जो पूरा एक एरिया है जहां तक जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कॉस्ट ऑफ एंट्री ज़्यादा है, एंट्री लेवल बैरियर्स ज़्यादा हैं, एसआईपी की कॉस्ट 500 रुपये तक होनी चाहिए, या कोई और दूसरी वजह भी आपको दिखती है? मेरे हिसाब से कास्ट और एंट्री लेवल दोनों में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। एंट्री लेवल पे भी आप कोई भी आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, कास्ट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड। म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक ही व्हीकल है, आपका कास्ट में पूरा आप दिख जाते हैं, कितना कास्ट चार्ज करते हैं कस्टमर, कितना कास्ट आते हैं, उसमें पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है एक्चुअली। बट यही इंडस्ट्रीज में ये 3 मार्जिन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज आज के दिन में काम करते हैं। एक्सपेंसेस हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, बट एक्सपेंसेस होने के बाद भी जो 3 मार्जिन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज काम करते हैं, उतना 3 मार्जिन में भी म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन देश में अच्छा बढ़ा है एक्चुअली। तब एंट्री का कॉस्ट बैरियर नहीं है, आई थिंक इज़ मोर अबाउट अवेयरनेस। जो इतना उनको जो पावर ऑफ कंपनी अवेयरनेस चलना चाहिए। इट इज़ नथिंग बट बहुत लोग एक्चुअली पैसा एक्चुअली करंट अकाउंट में रख के और सेविंग्स अकाउंट में रख के भूल जाते हैं एक्चुअली, सालों ब साल भूल जाते हैं एक्चुअली। बट दैट इज अवेयरनेस। वो अवेयरनेस आज के दिन पे भी बहुत कम है एक्चुअली। दैट म्यूचुअल फंड में आपको निवेश कर सकता है, नॉट जस्ट ओनली फॉर मेकिंग मनी फॉर लॉन्ग टर्म, इवन फॉर पार्किंग योर मनी। अगर वो एक बार आ गया है, देन एसआईपी वे ऑफ इन्वेस्टिंग विल बिकम दी क्वाइट रेगुलर। एसटीपी और एसआईपी के नाम पे जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से उसमें स्पीड गेन कर सकता है। बट जो आप जो बोला यूनिक इन्वेस्टर्स, ये आज के दिन पे 4 करोड़ इन्वेस्टर्स, 4.2 करोड़ इन्वेस्टर्स यूनिक कस्टमर है। बट 15 कोटि का 15 करोड़ का यूनिक इन्वेस्टर्स अपने देश में होना चाहिए। द नंबर आई एम टेकिंग 15 करोड़ ऑन द बेसिस हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड में अगर एक ही जन इन्वेस्ट भी करते हैं, तब भी वो भी हर हाउस होल्ड में जो उनके लिए जो पैसा लगाने के लिए उनके पास थोड़ा सा बैलेंस होगा, अगर उसके साथ देखते हैं, we should have about 15 crores unique investors. I'm not saying 30 crores investors, 15 crores आ सकता है, बट यही नंबर जो 4 कोटि का आज के दिन पे जो है, 5 साल के पहले द नंबर वाज ओनली अबाउट 2 crores. तो एक्चुअली 5 साल में नंबर बढ़ गया एक्चुअली। मेरे हिसाब से जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन हुआ था, इट टुक ऑलमोस्ट, चाइना टुक 25, the statistic which says चाइना टुक 25 years to create टेलीकॉम पेनिट्रेशन। इंडिया उसके बाद अडॉप्ट किया था, उसमें 10 साल में इंडिया पेनिट्रेशन हो गया। म्यूचुअल फंड सही है इंट्रोड्यूस करने के बाद जो फर्स्ट 10 years वैसे नेक्स्ट 10 years में देखते हैं, द फर्स्ट 10 years स्लो ग्रोथ, नेक्स्ट 10 years फास्टर ग्रोथ। मेरा साहब नेक्स्ट 10 years विल बी सुपर फास्टर ग्रोथ। 15 करोड़ यूनिक एसआईपी होल्डर होने चाहिए, बाला सर का मानना है, और यही तभी म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन उस लेवल पर जाएगा जिसमें कम से कम हर परिवार में एक व्यक्ति के पास एक एसआईपी जरूर होनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे से, और इसके बाद हम उसके लिए हम लोग हर घर ऐसे भी बोलते हैं एक्चुअली, हर घर एसआईपी, हर घर में जो अपना देश में जो हर घर का जो सोशल बेनिफिट जाने के लिए जो हर घर एसआईपी, हर घर एसआईपी समथिंग विल बिकम अ रियलिटी। अभी थोड़ी देर पहले डीपी सिंह जी यहाँ जन निवेश की बात बोलकर गए थे इस मंच से, और अब दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हर घर में एक एसआईपी तो कम से कम होना ही चाहिए भारत में, अगर आप 30 से 35 करोड़ हाउस होल्ड्स को माने। आखिरी सवाल हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और निवेशकों के, क्योंकि निवेशक मानते नहीं, क्या आपको लगता है कि निवेशकों का ये जो लालच है जो स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड को के बीच में उनको कंफ्यूज करता है, उसके लिए क्लोज एंडेड फंड पर ज़्यादा फोकस बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज एंडेड फंड में पैसा लगाएं, ताकि वो देख तो सकें कि उनको कंपाउंडिंग का फायदा मिल भी रहा है कि नहीं? ना, ऐसा क्लोज एंड फंड्स और ओपन एंड फंड्स को इतना फर्क नहीं, एक्सेप्ट लॉक इन है जी। आज के दिन पे जो हिसाब से जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर, जो परसिस्टेंसी जो बोला था पहले, एक्चुअली वाराणसी में एक्चुअली 7 साल के लिए पैसा रुकते हैं। अगर 7 साल अगर देखते हैं, अगर क्लोज एंड में आते हैं और ओपन एंड फंड में आते हैं, आपका लंबा समय के लिए डाल सकते हैं। आज के दिन पे जो हिसाब से इन्वेस्टर्स का बिहेवियर सेट हो गया है, सो क्लियरली ही कम फॉर लॉन्ग टर्म। इवन एसआईपी जो हम लोग जो प्रमोट करते हैं, पहले हम लोग एसआईपी प्रमोट करते थे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अभी कोई भी एसआईपी आज के दिन पे कोई भी साइन करते हैं, वो परपेचुअल करते हैं। इतना लंबा समय इतना डालते हैं, उतना लंबा डाल सकते हैं। यही मेरे हिसाब से निवेश जो इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें यही बोलते रहते हैं, टाइमिंग द मार्केट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट फॉर टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो समझ के चले हैं, मेरा से ओपन एंड क्लोज एंड फंड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ओपन एंड फंड में आप लंबा समय के लिए रख सकता है। सो डोंट टाइम द मार्केट इन म्यूचुअल फंड,
स्पेंड टाइम इन द मार्केट टू गेट बेटर रिटर्न्स। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष सत्र के लिए और हम लोगों को 2 महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। 15 करोड़ SIP का लक्ष्य होना चाहिए, हर घर एक SIP होना चाहिए, और मार्केट को म्यूचुअल फंड निवेशक टाइम ना करें, वो काम ट्रेडर्स को करने दें। म्यूचुअल फंड निवेशक अपना टाइम स्पेंड करें मार्केट में, उससे उनको बेटर रिटर्न मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बिल्कुल समापन में मैं आमंत्रित करूंगा MD और CEO TV9 नेटवर्क वरुण दास को कि वो बाला सर का सम्मान करें Money9 की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू बाला सुब्रमण्यम जी, थैंक यू अंशुमन सर। TV9 ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण दास जी आ चुके हैं मंच पर। मैं उनसे आग्रह करूंगा बाला सुब्रमण्यम जी को सम्मानित करें। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बाला सुब्रमण्यम जी के लिए। बहुत जानकारी भरा सेशन रहा, आई होप हम सब की मदद करेगा ये।